लखीमपुर की घटना के विरोध में आज कांग्रेस मौन व्रत आंदोलन कर रही है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस का ये मौन व्रत चलेगा। केंद्रीय दफ्तरों और राजभवन के बाहर कांग्रेस नेता मौन व्रत रखते हुए प्रदर्शन करेंगे। ये आज का पूरा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उनका मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने भी उन तमाम परिवारों की पीड़ा दिखाई। उनमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है आपका, उसके परिवार को भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हमें न्याय मिल पाएगा मौजूदा व्यवस्था में। ये हालत क्यों है? देखिए समीर जी, लोकतंत्र में जनतंत्र जो है वो सर्वोपरि होता है। वो तय करता है कि क्या वो किसी राजनीतिक दल के साथ है कि नहीं, क्या जो सत्ताधारी सरकार है उसको भविष्य में सत्ता में रखना है कि नहीं। परंतु शायद ये बात कांग्रेस पार्टी या उस जैसी मानसिकता वाले लोगों को समझ में नहीं आती है। इसीलिए देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि दिमाग यानी दिमाग से डर नहीं लगता पर मानसिकता से डर लगता है। Like we should not be afraid of mind, but we should be scared of mindset. तो इनका जो mindset है कहीं ना कहीं मुझे देश विरोधी क्यों लगता है, मैं बताती हूँ क्यों लगता है। आज इन्होंने महाराष्ट्र में बंद का कॉल किया। सत्ताधारी सरकार है, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। थोड़ा बहुत देखा था तो केजरीवाल जी स्वयं बैठ जाते थे धरने पर, और उसका असर आपने देखा। आपके ही संवाददाता ने बता दिया कि महाराष्ट्र में, मुंबई में किसी भी प्रकार का बंद का कोई असर नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता ने इनको उत्तर दे दिया। दूसरी बात यह है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए, इसलिए हर राजभवन के सामने कांग्रेसी जो है मौन व्रत रखेंगे। 2-4 दिन ज्यादा बोल लिए, ज्यादा काम कर लिए। पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करने वाला राजनीतिक दल अगर थोड़ा काम कर लेगा तो थक जाएगा ना, तो बैठेंगे राजभवन के सामने आराम से। अनिला जी, लेकिन मामला परसेप्शन का भी तो है ना। आप जानती है राजनीति में परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस मामले में आप देखिए, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे वो लगातार अपने बेटे को क्लीन चिट देते हुए नजर आए। फिर उसके बाद ऑपोजिशन पार्टियां हमलावर होती हैं, तो फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो एक पब्लिक परसेप्शन जो जा रहा है वो आप नहीं मानती कि ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, इसलिए इस मामले में और ज्यादा सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा समीर जी। परसेप्शन जो है राजनीति में, क्या मैं कहती हूँ हर क्षेत्र में परसेप्शन मैटर करता है, ठीक है। पर जो फॉल्स परसेप्शन होता है वो कितने दिन चल पाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के विषय में क्या क्या नहीं कहा गया। और जब ड्रिलिंग की है एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्रा के साथ 12 घंटे, उसके बाद वो लोग चुप हो गए। अब अजय मिश्रा का उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है। ठीक है, अग्रवाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से आपका। अग्रवाल साहब, अनिला जी कह रही हैं फॉल्स परसेप्शन बनाया जा रहा है और संवेदनहीनता की इंतहा है, संवेदनहीनता की इंतहा है, इनकी क्रूरता की इंतहा है। इनके एक मंत्री बताते हैं पर्यटन स्थल, क्या जहां हत्याकांड होता है वो घटना स्थल पर्यटन स्थल है? क्या जो परिवार के लोग शहीद हुए हैं वो उनका घर पर्यटन स्थल है? और इनकी अनिला जी बता रही हैं कि कांग्रेस, अरे भाई आप मारोगे पीटोगे, मुकदमा नहीं करने दोगे, आप मंत्री से इस्तीफा नहीं लोगे, आप न्याय नहीं लेने दोगे तो हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने देखा आपका कौन नेता गया 4 दिन, प्रियंका जी जिस तरीके से आपने वहां कौन से उसमें डाल दिया था अस्तबल जैसा जगह पे रही, और उन्होंने कहा हम नहीं निकलेंगे जब तक हम परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। वो गंभीरता नहीं समझी। कल हमने न्याय रैली करी है, किसान न्याय रैली, तो नहीं दिख रहा अनिला जी को आज पूरे देश। अग्रवाल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि दरअसल इस मुद्दे के जरिए आप लोग भी यूपी में पुरानी जो सियासी जमीन खिसक चुकी है कांग्रेस पार्टी की, वो हासिल करने की कोशिश में, इसलिए इतना बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो हम न्याय की मांग नहीं करेंगे। आपको एक घटना बता रहा हूं, अभी आप सुनिए अब्बास साहब। एक दरोगा सुबोध सिंह मारे गए थे, इनके भाजपा के कार्यकर्ता ने मारा था। जब वो जमानत से आया तो इन लोगों ने फूल माला पहना के उसका स्वागत किया था। ये किसके साथ हैं? आज ये क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? जो आदमी गृह राज्य मंत्री है उसके बेटे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर पाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? आप बताइए। आप जाते हैं मंत्री के रहते निष्पक्ष कार्रवाई संभव नहीं। एक बार फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसकी तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।